हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं डॉक्टर नाइमा बानो। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे 8 ऐसे कारण जिसकी वजह से आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सी सेक्शन होती है। ऐसे क्या कारण होते हैं जिसकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सी सेक्शन करना पड़ता है? क्या मदर या बच्चे को कोई खतरा होता है? कभी कभी नॉर्मल डिलीवरी के वक्त बच्चा हाथ से निकल जाता है या माँ की जान पर बनाता है। सी सेक्शन से डिलीवरी होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर नॉर्मल डिलीवरी के वक्त बच्चे और माँ की जान को खतरा होता है तो हमें 100% सी सेक्शन कराना चाहिए। तो आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं ऐसे 8 क्या कारण हैं जिनकी वजह से नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है। नंबर 1, प्रोलॉन्ग लेबर। प्रोलॉन्ग लेबर का मतलब है कि आप नॉर्मल डिलीवरी के लिए गई, आपने काफ़ी ट्राई किया नॉर्मल डिलीवरी के लिए, 16 से 20 घंटे हो गए या 2 दिन हो गए, मगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही है। ऐसे केस में हमें सी सेक्शन का डिसीज़न लेना पड़ता है और सी सेक्शन करना पड़ता है। नंबर 2, हाई बीपी होना। किसी प्रेग्नेंट महिला को प्रेगनेंसी के दौरान हाई बीपी की शिकायत हो जाती है। अगर आपका बीपी पूरी प्रेगनेंसी के दौरान 140/90 से ज़्यादा रहता है तो आपके केस में सी सेक्शन करना पड़ता है। मैंने अपने इंटर्नशिप के दौरान एक ऐसा केस देखा जिसमें पेशेंट का बीपी हाई रहता था, लेकिन उसको जब नॉर्मल डिलीवरी के लिए ले जाया गया तो उसका बीपी जब चेक किया गया तो नॉर्मल था। जैसे ही उसके कॉन्ट्रैक्शन आने लगे उसने ज़ोर लगाया, उसके बच्चेदानी का मुंह पूरी तरह से नहीं खुला था। ऐसे में उसका बीपी इतना ज़्यादा बढ़ गया कि उसको लेबर टेबल पे ही झटके आने लगे। जब मैंने उसका बीपी चेक किया तो 220/100 था। क्योंकि इंटर्नशिप के दौरान हमें सीनियर के पीछे ही रहना होता है, जब उसको झटके आए तो मैंने जब उसका बीपी चेक किया तो उसका इतना निकला। तो डियर व्यूअर्स, अगर आपका बीपी बढ़ा रहता है तो आप कभी भी नॉर्मल डिलीवरी के लिए ट्राई मत करिए। नंबर 3, माँ को किसी भी तरह का वेजाइनल इन्फेक्शन होना। जैसे प्रेगनेंसी के दौरान वेजाइना में एक सिस्ट बन जाती है जिसे बार्थोलिन सिस्ट कहते हैं। ये बहुत ज़्यादा पेनफुल होती है। ऐसे में अगर नॉर्मल डिलीवरी कराई गई तो बच्चे को इन्फेक्शन होने का ज़्यादा खतरा रहता है। नंबर 4, पेल्विस की हड्डी छोटी होना। कभी कभी मदर के पेल्विस की हड्डी छोटी होती है और बेबी का हेड बड़ा होता है या बेबी का वेट ज़्यादा होता है, यानी कि 3.5 kg से ज़्यादा होता है। ऐसे केस में नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाती है, सी सेक्शन करना पड़ता है। नंबर 5, बेबी की धड़कन कम होने लगना। जब पेशेंट को लेबर टेबल पर नॉर्मल डिलीवरी के लिए लिटाया जाता है और उसके कॉन्ट्रैक्शन आने के बाद भी बच्चा नीचे पुश नहीं हो पाता है या मदर पुश नहीं कर पाती है तो ऐसे केस में बच्चे की धड़कन कम होने लगती है, बच्चा डिस्ट्रेस में जाने लगता है, तो ऐसे केस में सी सेक्शन करना पड़ता है। नंबर 6, बच्चा पेट में पॉटी कर दे। जब बच्चा पेट में पॉटी कर देता है या लैट्रिन पास कर देता है तो आप कैसे पहचानेंगी? आपको वेजाइना के थ्रू ग्रीनिश या येलोइश कलर का डिस्चार्ज आएगा। ऐसे में क्या होता है, ये पॉटी पानी के साथ मिक्स हो जाता है। जब बच्चा इस पानी को पीता है तो पॉटी के जो अंश होते हैं वो लंग्स में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चा डिस्ट्रेस में जाने लगता है। तो फिर ऐसे केस में हमें सी सेक्शन करना पड़ता है। नंबर 7, पेट में पानी कम होना, यानी कि ओलिगोहाइड्रोमनियोस, यानी कि सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस। अगर आपको सीवियर ओलिगोहाइड्रोमनियोस है तो ऐसे केस में सी सेक्शन करना पड़ता है, क्योंकि डिलीवरी के समय ये पानी सारा निकल जाता है और बेबी सूखने लगता है, जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है। नंबर 8, प्लेसेंटा प्रीविया। किसी को प्लेसेंटा प्रीविया की प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है। किसी केस में अर्ली प्रेगनेंसी में प्लेसेंटा प्रीविया आता है, मगर ये जैसे जैसे प्रेगनेंसी एडवांस होती जाती है वैसे वैसे प्लेसेंटा ऊपर की तरफ चला जाता है, तो आसानी से नॉर्मल डिलीवरी हो जाती है। मगर किसी केस में ऐसा होता है कि पूरी प्रेगनेंसी ये प्लेसेंटा नीचे की तरफ ही रहता है, जिसकी वजह से सी सेक्शन करना पड़ता है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको इसमें से कोई भी प्रॉब्लम है तो आप सी सेक्शन ही कराइए। सी सेक्शन के लिए आप पूरी तरह से रेडी हो जाइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।